Now today let's start with unit first. Chapter number first, nature's fury. Now in this chapter we will study about natural. आप देखा ना nature में कुछ natural चीज होती है, सुनामी हो गया, flood हो गया, earthquake. In this chapter we will study about these facts. There are many nature's fury which affect the earth. Let's read about them and then solve the quiz. And the quiz will make you think about fascinating topic of nature's fury. पहले हम read करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? Quiz करेंगे. First is tsunami. Tsunami क्या है? It's a powerful, large, destructive water wave and one of the most feared natural disasters. जिस जो मैंने जानता है. These waves pack enough energy. ये पैक करती है enough energy जिससे क्या करती है entire coastal community को destroy कर. जो अंडर वाटर अर्थक्वेक है और आपके वोल्केनिक इरप्शन है, दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुनामी. ये क्या है? दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुनामी. और जो डेडलीस्ट सुनामी है वो आपकी जो रिकॉर्ड हुई है हिस्ट्री में, वो सोर्स ऑफ इंडियन ओशन 2004, जिसमें 1,50,000 पीपल वर किल्ड. Next is earthquake. Earthquake when huge masses of rock plates move or collide below the earth. जब huge masses of rock plates होते हैं वो move करती है और अर्थ सरफेस पे कोलाइड करती है तो आपका क्या आता है? earthquake आता है. Shifting masses of rock send out of shock waves, उनको seismic wave कहा जाता है. ये tremors है आपका earthquake का. And devastating earthquakes can cause immense loss of life and property. 1906 में जो सैन फ्रांसिस्को है earthquake है, इसने क्या कहता है, जिसकी फायर है, इट बर्न्स रेगुलरली फॉर 3 days. ठीक है, 3 दिन के लिए वो रेगुलरली क्या बर्न होती है. नेक्स्ट इज ह्यूरिकेन. ऐसा आता है गोल चक्रवात जिसे हम कहते हैं. इट इज अ जेट स्पायरलिंग सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो मूव करता है एट द स्पीड ऑफ मोर देन 190 किलोमीटर पर. एक घंटे में 119 किलोमीटर आ जाता है. These tropical storms begins at disturbances in warm ocean water, और जो when becomes hurricanes when the wind speed reaches. जब hurricane बन जाते हैं जब wind की स्पीड कितनी पहुंच जाती है? 121 किलोमीटर पर. These tropical storms are also called cyclones or typhoons. 1900 में अगर हम बात करें, about 80,000 people lost their life जब आइसलैंड सिटी जो होती है अपनी गैल्वेस्टन यूएसए की, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस ह्यूरिकेन. नेक्स्ट इज फ्लड. भाई फ्लड आपने बहुत सुना होगा, रिसेंटली भी अभी आई है. हैज बीन टोल्ड सिंस एशियन टाइम फ्लड कैन बी डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव, किलिंग और इंजरिंग मिलियंस. इन 1931 चाइना फ्लड मोर देन 3.5 मिलियन पीपल. ठीक है, ये डेडलीस्ट काइंड ऑफ फ्लड थी दैट and flash flood, which is caused by sudden heavy rainfall or a broken dam. Next is avalanches. Avalanches की बात करें जब massive slabs of snow break loose and race downhill rapidly. जो avalanches होते हैं they are more likely to happen on slope without rain. वो slopes पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे trains नहीं होते हैं. During World War I, about 50,000 soldiers died in avalanches. वहाँ पे ये बिलीव करा जाता है कि जो एवरेंचेस है दे आर कॉज्ड बाय आर्टिलरी फायर. आर्टिलरी फायर की वजह से ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट है टॉर्नेडो. ये वर्टिकल फ्यूनल और रैपिडली स्पाइनिंग एयर होती है, ऐसा होता है. ठीक है, द विंड इन टॉर्नेडो मेरी स्पीड अप को 500 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है. ये सब करते हैं, स्पिन करते हैं रॉक्स को, ट्रीज को और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग को, इवन जो कार्स एंड टॉर्नेडो जो होता है वो मूव करता लॉन्ग, इट राइज अप हेवी डिस्ट्रॉय कर, वो भी उसके पास में आता है, सब चीजों को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय. ये कुछ आपके नेचुरल डिजास्टर थे. ठीक है, नाउ वी विल डू द क्विज ऑफ दिस चैप्टर. टिक द करेक्ट आंसर. The Richter scales measures the intensity of. Richter scale किसके intensity नापता है? It's measure the intensity of earth.
द हॉट मॉल्टन रॉक, जो हॉट मॉल्टन रॉक होता है आपका, जो फ्लो करता है आउट ऑफ वॉल्केनो, उसको क्या कहा जाता है? लावा। ऑन विच प्लैनेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है जो रिकॉर्ड कर जाती है? वो है आपका नेपट्यून। इट्स अ नेपट्यून। नेक्स्ट इज दैट प्लेट्स मूव अगेंस्ट ईच अदर एंड कॉजेज अर्थक्वेक। कौन सी प्लेट है? टेक्टोनिक। जो टॉपोग्राफी है प्लेस की, जो इफेक्ट करती है फॉरेस्ट फायर को, और फायर होती है स्प्रेड करती है क्विकली अप हिल्स और स्लोली डाउन हिल। अप हिल पे तो जल्दी से करेंगे और डाउन हिल पे धीरे धीरे। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, अमेजिंग प्लांट्स। देखो, plants are very useful to us. There are many amazing plants you want to. Let us read about some amazing plants. इसमें हम कुछ amazing plants के बारे में पढ़ेंगे। First one is Hydnora african. ये एक parasitic plant है without chlorophyll. इसमें chlorophyll नहीं होता, it's a parasitic plant. इट इज नेटिव टू साउथ अफ्रीका। ये अंडरग्राउंड ग्रो करता है, ठीक है, बट इट इज फ्लैशी फ्लावर। ये इमर्ज करता है अबव द ग्राउंड, और ये फूल ऑर्डर जो अट्रैक्ट करती है उसके नेचुरल पॉलिनेशन, जैसे आपके डंग बीटल्स या फिर कैरियन बीटल। ये जो फ्लावर है ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है, उसके बाद उनको रिलीज करता है व्हेन द फ्लावर इज ब्लू। कब रिलीज करता है? जब आपका जो फ्लावर है वो फुल्ली ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इज टाइटन एरम। ये एक कॉर्प्स प्लांट होता है, ये जेन साइज प्लांट होता है, विच स्मेल लाइक इन दैट ऑफ रोटनिंग फ्लावर्स। ये जो प्लांट है ये एक वन सिंगल फ्लावर की तरह लगता है, बट इज अ फैक्ट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। इसमें मेल और फीमेल एक साथ क्लस्टर्ड होते हैं। ये आपको रेन फॉरेस्ट ऑफ सुमात्रा, कहाँ देखने को मिलेगा? रेन फॉरेस्ट ऑफ सुमात्रा। और ये ग्रो करते हैं अबाउट द हाइट ऑफ 3 मीटर, और जिनका वेट होता है वो कितना होता है? अप टू 70 to 80 किलोग्राम। कितना होता है? 70 to 80 किलोग्राम। नेक्स्ट इज रेनबो यूकैलिप्टस। इट इज द ओनली यूकैलिप्टस स्पीशीज जो आपको नेचुरली नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलती है। इसके बहुत स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं, जैसे कलरफुल ट्रंक विद मल्टी कलर स्ट्रीक्स, पैचेस ऑफ इट्स आउटर बार्क जो शेड करते आती है, एक्सपोजिंग ब्राइट ग्रीन इनर बार्क, लेटर डार्कन, और ये ब्लू पर्पल ऑरेंज, और फिर आपके मैरून टंग्स को क्या करती है? रिफ्लेक्ट। ये कुछ आपके प्लांट्स थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। नाउ वी विल टेस्ट योर बेस्ट। आपको आइडेंटिफाई करना, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस यूनिक प्लांट। What is this? This is your picture plant. This is your Indian pipe. This is his baobab. Fourth one is Venus flytrap. Fourth one is Venus flytrap. Fifth one is Rafflesia. ये कौन सा है? Rafflesia. ठीक है, now this chapter has been complete. We will start with the next chapter, that is chapter number 3, rainforest. Rainforest, they are very dense. ये बहुत ज़्यादा dense होते हैं बिकॉज ऑफ थिक ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है प्लांट लाइफ की वो बहुत ज़्यादा है। ये किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत हैवी होता है, एंड द काइंड ऑफ क्लाइमेट और रेनफॉल दोनों की वजह से। व्हेन इट रेन्स इट सेट दैट ड्रॉप्स ऑफ
रेन टेक अराउंड 10 मिनट्स टू रीच द ग्राउंड, ये 10 मिनट लेती है ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। एंड दिस इज बिकॉज जो अपर कैनोपी होती है ट्री की वो ज़्यादा थिक होती है, डेंस होती है, जिस प्लेस पे जो रेन ड्रॉप है उसको ग्राउंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम। ठीक है, हाउ वेल यू नो दैट द रेन फॉरेस्ट, ये आपको क्विज है, हमें क्विज करनी है। नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जो टॉप पार्ट होता है आपका रेन फॉरेस्ट का उसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज इमर्जेंट लेयर। टॉप पार्ट क्या होता है रेन फॉरेस्ट का? इमर्जेंट लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल टेम्परेट, कौन सा नहीं है? टोरेंटियल। टोरेंटियल इज नॉट अ टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट। विच ऑफ दीज इज अ वेरिएंट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? इसमें से कौन सा वेरिएंट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का? दैट इज द मैंग्रोव। What is the major threat? इसमें से जो मेजर थ्रेट है रेन फॉरेस्ट को इकोसिस्टम के वो क्या है? दैट इज इलीगल लॉग। रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट? च्यूइंग गम या फिर कॉफी? बहुत चीज देते हैं, बोथ ए एंड बी। नाउ फिल इन द करेक्ट आंसर। What is green mantea? ये क्या है? ये रेन फॉरेस्ट फ्रॉग है। ये क्या है? रेन फॉरेस्ट फ्रॉग। रेन फॉरेस्ट लोकेटेड इन अ बैंड अराउंड द इक्वेटर बिटवीन विच टू एरिया? कौन से दो एरिया? ट्रॉपिक ऑफ कैरिफोरम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Poisonous arrow frog lives in the rainforest. Where do they lay their eggs? वो egg कहाँ lay सकते हैं? Leaves में। On leaves. How many layer are there in the rainforest? कितनी लेयर होती है? 6. Most of the rainforests are located in 3 countries. कौन कौन सी है? एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। नाउ हम जल्दी से एक्सप्लेनिंग्स पढ़ते हैं। एमेजोनिया ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट है। ये कवर करता है एरिया ऑफ 6.5 मिलियन स्क्वायर मीटर विच इज लार्जर देन द होल वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये एक फुटबॉल के साइज का जितना होता है, इट इज अ साइज ऑफ फुटबॉल पिच। ठीक है, सम स्पीशीज जैसे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज जिनको हम वेलस स्टैंडर्ड विंग कहते हैं, ये हाईली एंडेंजर्ड है बिकॉज इंक्रीज को क्या करा जा रहा है? काटा जा रहा है। Now let's start with chapter number 4, National Parks. In this chapter we will study about the national park. National park क्या होता है? It's a part of land that is owned by government. जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने natural environment और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Now read about some world famous, हम वर्ल्ड के कुछ फेमस नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज एम्बोसल नेशनल पार्क, ये आपका अफ्रीका में है। ये ग्रेट अट्रैक्शन है टूरिस्ट का, नॉट जस्ट फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ बट बिकॉज ऑफ द ग्रैंड व्यू ऑफ माउंटेन। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ प्लेसेस के बावजूद बिकॉज ऑफ द ग्रेट जो आपका ग्रैंड व्यू दिखाई देता है माउंट किलिमंजारो, जो हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका। विजिटर टू द पार्क इज आस्क्ड टू कीप टू द रोड्स एज देयर व्हीकल कैन डैमेज प्लांट्स एंड उनसे कहा जाता है कि उनके व्हीकल्स हैं आप रोड्स पे खड़े कर, क्योंकि वो क्या करते हैं? उनके प्लांट्स और ट्रीज को डैमेज कर सकते हैं, ऑन विच एनिमल्स फीड।
और उस पर कौन फीड करता है? क्योंकि एनिमल्स उन पे फीड करते। नेक्स्ट इज योसेमाइट नेशनल पार्क। ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। ये डीप वैली, जेम्स स्क्वायर ट्री और वाटरफॉल्स है इसके अंदर। यहाँ पे 100 ऑफ आपको एनिमल स्पीशीज मिलेगी और ये डेजिग्नेटेड है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन 1980। नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट्स लोकेटेड इन गुजरात। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन एशिया। ये ओनली प्लेस है जहाँ पे आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलेंगे और 100 लेपर्ड्स मेक इट द मेजर बिग कैट कंसंट्रेशन। यहाँ पे सबसे बड़ा कैट कंसंट्रेशन है एशिया। Next is Bandhavgarh National Park. It's located in Madhya Pradesh. It is one of the popular national park of India. ये आपका उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे आपको फ्लोरा और फोना दोनों मिलेगी। टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, गॉड, चीतल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड बोर, स्लॉट बियर, चिंकारा, ये सारे एनिमल्स हैं जो आपको वहाँ देखने को मिले। नेक्स्ट इज कान्हाजी नेशनल पार्क। ये भी आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। मंडाला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। इसको ग्रेटेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क है। ये इंस्क्रिप्शन देता है किसका? रुडयार्ड किपलिंग का, फॉर हिज फेमस नॉवल, उन्होंने बुक लिख किया द जंगल। ठीक है। नेक्स्ट इज दुधवा नेशनल पार्क। इट्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ये होम है फाइनेस्ट साल फॉरेस्ट इन इंडिया। सम ऑफ दिस ट्रीज आर मोर देन 150 ईयर ओल्ड एंड ओवर टू 1 मीटर। तो टाइगर, पैंथर, सांभर, नीलगाय और बार्किंग बीर, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके दुधवा नेशनल पार्क। नाउ अब हम एक्सरसाइज करेंगे। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। नेम द कंट्रीज वेयर दिस फेमस नेशनल पार्क इज लोकेटेड। आपको इन कंट्रीज का नेम देना है जहाँ पे ये लोकेटेड है। फर्स्ट इज सेरेनगेटी नेशनल पार्क। सेरेनगेटी नेशनल पार्क ये आपका कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन तंजानिया। कहाँ लोकेटेड? तंजानिया। नेक्स्ट इज कोलडियो नेशनल पार्क। इट्स लोकेटेड इन इंडिया। Tapapantí National Park. Where it is located? It is located in Costa Rica. ग्रेट बैरियर रीफ मेराइन पार्क। ग्रेट बैरियर रीफ है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वाला पार्क भी नहीं होगा। Next is Kaziranga National Park. It is located in India. नेक्स्ट इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में है, इंडिया में। यहाँ पे आप इंडिया लिखेंगे। नेक्स्ट इज एकार्डिया नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन यूएस। कहाँ है ये आपका? USA. Now let's study about the explaining. Established in 1958, उल्रू काटा पिजोटा, ये एक फेमस नेशनल पार्क है आपका ऑस्ट्रेलिया का। और जो आयर रॉक्स है और उलेरू है, ये आपके इस पार्क में लोकेटेड है। अब्रोगाइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिलीव करता है कि जो उलेरू है दे आर फॉर्म फ्रॉम लार्ज फ्लैट सैंड हिल, जब अर्थ क्या हुआ था? क्रिएट हुआ। ये उस टाइम आपको वहाँ पे देखने को मिले थे। Now this chapter has been completed. We will start with the next chapter. That is chapter number 5. Water plant. देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर हाइड्रेट, ये एक फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। इट्स अ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट which lives for more than 2 years. With broad, thick, glossy and oval shaped leaves,
It rises above the surface of water as 1 meter height. ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, सबसे तेजी से ग्रो करता है. अगर हम असामीज लैंग्वेज में बात करें, इसको क्या कहा जाता है? मिटाका. इट इज नोन एज मिटाका. नेक्स्ट इज डकवीड और वाटर लैंटन. ये एक एक्वेटिक प्लांट है. ये फ्लोट करता है जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ स्टिल और स्लो मूविंग फ्रेश वाटर बॉडी. ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, बिकॉज ये क्या करता है, जिसका कवर है वो इवापोरेशन ऑफ वाटर को रिड्यूस करता है. नाउ स्पाइरिंग पॉन्डवीड. शाइनिंग पॉन्डवीड ये भी एक एक्वेटिक प्लांट है जो आपको एक स्लो मूविंग फ्रेश वाटर में दिखेगा. कहाँ? सर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड. जो स्पीशीज है इस प्लांट पे, ये फुल्ली सबमर्ज्ड होती है और जिसकी लीव्स है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 मीटर वाइड होती है. और यहाँ पे डेंस नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है. क्या होता है? डेंस नेटवर्क ऑफ वेन. नेक्स्ट इज जापानीज क्रेस और चाइनीज कीवी. ये भी एक्वेटिक प्लांट है. ये नेटिव है मार्शिया, ईस्टर्न चाइना एंड साइबेरिया. इट इज ऑल्सो कॉमन इन कोरिया एंड जापान. जो फ्लावर होता है वो मे को वो तो वाइड होता है एंड विद सीड राइपिंग थ्रू सितंबर. वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब खुशबू वाला प्लांट, जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना, ऑर्नामेंट्स वो बन जाते हैं. नेक्स्ट इज बनाना लिली. ये आपको फ्लोरिडा यूएसए में देखने को मिलेगा. ये एक नेचुरल हैबिटेट है विच इज मेड अप ऑफ स्लो मूविंग रिवर्स एंड लेक्स. इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसकी शेप होती है वो बनाना के रूप की तरह, देख रहे हैं ना, बनाना की तरह ना. ये बेयर करता है 5 पेटल्ड व्हाइट फ्लावर्स जो राइज करते हैं फ्रॉम बिलो द लीफ. कहाँ से निकलता है? लीव्स के नीचे. नेक्स्ट इज वाटर व्हील प्लांट. ये भी एक एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट है जो स्मॉल एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स को ट्रैप करता है. ठीक है, और जैसे विनस फ्लाई ट्रैप है. ये फ्यू प्लांट्स दैट आर कैपेबल ऑफ रैपिड. दिस प्लांट इज वन ऑफ द फ्यू प्लांट जो किसके लिए कैपेबल है? रैपिड मूवमेंट. क्या करता है? रैपिड मूवमेंट करता है. Now we'll do the exercise. Take the correct option. Dash act like Venus flytrap. Chinese eel, duckweed, floating hurt या फिर water wheel plant. Water wheel plant जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है? Venus fly. Dash act as a natural conservative as it reduces evaporation of water. Duckweed, floating hurt, gent carrot या water carrot. It's a duckweed. Dash wear 5 petal white plants. ठीक है, duckweed, water wheel plant, banana lily या shining pondweed. तो आपका banana lily. How many years does a Metka plant live? Metka plant कितने दिन रहता है? More than 2. Fifth is dash is fully submerged species of aquatic plant. कौन सी है आपकी fully submerged species? It's your shining pondweed. ये क्या है? It's a fully submerged species of aquatic plant. Now our unit first has been completed. Hope you understood all the chapter. That's all for today.